नमस्कार दोस्तों। रीट लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के लिए हम देख रहे थे सामाजिक विज्ञान। एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान जीके के अंदर हमारे चल रहा था राजस्थान का इतिहास, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के अन्य राजवंश। दोस्तों, जैसे हमने बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़ का राठौड़ राजवंश देख लिया, इसके अलावा मेड़ता का गुइल सिसोदिया जो राजवंश है उसके बारे में देख लिया, जयपुर का कछावा राजवंश है उसके बारे में देख लिया, अजमेर का जो चौहान राजवंश है, अजमेर, सिरोही, आबू, यहाँ का चौहान रणथंभौर चौहान वंश है उसके बारे में देख लिया। अब जो भी राजस्थान में अन्य राजवंश बसते हैं उनसे रिलेटेड आज के इस क्लास के अंदर 90 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहें। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी की अगर राजस्थान इतिहास की आप क्लासें अटेंड करना चाहते हैं रीट के लिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट राजस्थान इतिहास प्रश्नोत्तरी के नाम से, वहां पर जाकर अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मित्रों, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। तो बात हो रही है भरतपुर और अलवर की। कब की थी? भरतपुर और अलवर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां। दोस्तों, भरतपुर ने सितंबर 1803 में, अलवर ने नवंबर 1803 के अंदर। ए ऑप्शन देखिए, भरतपुर सितंबर 1803, अलवर नवंबर 1803 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां करते हैं। ये ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महाराजा सूरजमल है जो पुत्र किसके थे? जो महाराजा सूरजमल भरतपुर का जाट राजवंश है उससे रिलेटेड है। ये पुत्र थे बदन सिंह के। किनके थे? बदन सिंह के। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर है, जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? जवाहर सिंह व रणजीत सिंह ये थे भरतपुर रियासत के शासक। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भरतपुर के किस शासक ने मोती झील का निर्माण करवाया था? मोती झील का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने मोती झील का निर्माण है जो करवाया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूड़ामन जाट को राव बहादुर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? चूड़ामन जाट को राव बहादुर खां की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फर्क्यूसियर ने। किसने दी थी? फर्क्यूसियर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए, भरतपुर के किस शासक के द्वारा अजान बांध का निर्माण करवाया गया? अजान बांध का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? दोस्तों, किन भूभागों पर? भरतपुर एवं धौलपुर के भूभागों पर। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भरतपुर के शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किस राजा ने दी थी? ब्रजराज की उपाधि दी थी सवाई जयसिंह ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। राजा सूरजमल कहां के महाराजा थे? सूरजमल थे भरतपुर के महाराजा। कहां के? भरतपुर के महाराजा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1785 ईस्वी में किस विजय के उपलक्ष्य के अंदर जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था? महाराजा जवाहर सिंह ने निर्माण करवाया था जवाहर बुर्ज का, और यह निर्माण करवाया था दोस्तों दिल्ली विजय के उपरांत। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराजा सूरजमल जाट भरतपुर की राजगद्दी पर कब बैठे थे? ये बैठे थे 1756 के अंदर। ब ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर, कि जाट शासक के नेतृत्व में जाटू ने सिकंदरा जाकर अकबर की कब्र खोदकर हड्डियां जला दी। दोस्तों, किस जाट शासक के नेतृत्व में जाट है जो सिकंदरा गए, अकबर की कब्र खोदी और हड्डियां जला दी? दोस्तों, राजा राम के, महाराजा राजा राम के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक जाट राजवंश का है जो है दोस्तों बदन सिंह। कौन है? बदन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस जाट शासक को जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? संस्थापक माना जाता है चूड़ामन को, जबकि वास्तविक संस्थापक है वो है बदन सिंह। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भाटी राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? भाटी राजवंश है उसका संस्थापक कहा जाता है भूपत बाटी को। किसको? भूपत बाटी को कहा जाता है। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जैसलमेर के अंदर 1550 के अंदर वहां के शासक थे लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ। अर्धशाखा क्यों हुआ? देखिए यहां पर, क्योंकि यहां पर केसरिया तो हो गया था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इस वजह से अर्धशाखा इसको माना जाता है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? डाबी और जीवनी जो सामंतों की श्रेणी है ये राजस्थान में कहां पर प्रचलित थी मित्रों? जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसलमेर के किस शासक ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? नागौर दरबार में आए थे मित्रों जैसलमेर के हरराय बाटी और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी यहां पे। ऑप्शन 10 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, जैसलमेर के किस बाटी शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले जैसलमेर के शासक थे मूलराज बाटी। कौन थे? मूलराज बाटी थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, जैसलमेर रियासत का अंतिम बाटी शासक जैसलमेर रियासत का था जवाहर सिंह बाटी। जवाहर सिंह बाटी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, जैसलमेर के बाटियों की प्राचीन राजधानी। यह बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर के जो बाटी राजवंश है इनकी प्राचीन राजधानी थी लोधरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? परमार सिसोदिया वंश की उत्पत्ति नहीं हुई है। वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर चलते 24 की ओर, किस मुगल शासक ने अपने शासन काल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अभिवृद्धि की थी? किस मुगल सूबेदार ने, किस मुगल शासक ने की थी? अकबर ने की थी। वह ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस राज्य के सेनापति जाला जालिम सिंह ने जालंधर पाटन नगर की स्थापना की थी? तो देखिए, कोटा राज्य के सेनापति जाला जालिम सिंह ने जालंधर पाटन नगर की स्थापना कब की थी मित्रों? कब की थी? 1796 ईस्वी के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वांगड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की? कब की थी वांगड़ के जसवंत सिंह ने? 1818 के अंदर। वह ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, जाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला, वह कोटा राज्य का शासक था, जालंधर पाटन की स्थापना की थी, कोटा वंश से रिलेटेड थे। ये पहला ही सही नहीं है। ऑप्शन सही है यहां पे। बाकी देखिए, वह कोटा का फौजदार व महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था। इसने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था। ये तीनों सही है आपके। क्वेश्चन नंबर 28 है, मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? मालवा में मराठा आक्रमण हुआ था आपका, वो हुआ था 1699 ईस्वी के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया। राजस्थान का पहला विधि कॉलेज है वो कहां पर खोला गया था? उदयपुर के अंदर।
ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? कब किया था मित्रों? 1832 ईस्वी के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की ओर। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र, प्राचीन राजस्थान के अंदर मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था दोस्तों? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। किसके आसपास? मालवों की शक्ति का जो केंद्र है मित्रों, वो था आपके जयपुर के आसपास। वह ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि शहर के मील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था दोस्तों। तो किस शहर के मील शासक थे ये? बांसवाड़ा के थे। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि शासक ने चंदेरी युद्ध को जेहाद घोषित किया और युद्ध प्रांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। किस शासक ने किया था दोस्तों? बाबर ने। द ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 34 है, झालावाड़ रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? झालावाड़ राज्य की जो रियासत है इसकी स्थापना की गई थी मदन सिंह के द्वारा। किनके सिंह के द्वारा? मदन सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, करौली में यादव शाखा का मूल पुरुष या संस्थापक किसे कहा जाता है? करौली के अंदर जो यादव शाखा है उसका मूल पुरुष है आपके विजयपाल। कौन है? विजयपाल। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस यादव शासक ने कालीसील नदी के किनारे कल्याणपुर नगर की स्थापना की? कल्याणपुर नगर की स्थापना की थी अर्जुन पाल ने। किसने की थी? अर्जुन पाल यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, करौली की स्थापना किस यादव शासक के द्वारा की गई थी? अर्जुन सिंह के द्वारा करौली की स्थापना है जो की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 की ओर। 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पारथिक्य नीति का प्रथम शिकार हुई थी? कौन सी रियासत? करौली रियासत हुई थी। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, करौली के किस शासक ने 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? करौली के किस शासक ने संधि की थी? हरबख्श पाल ने दोस्तों, हरबख्श पाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 40, कल्याणपुर किस रियासत का प्राचीन नाम है? कल्याणपुर करौली का ही प्राचीन नाम है दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे। वह कस्बा कौन सा था? वो था खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है 42 नंबर, शाहपुरा में गुइल वंश की स्थापना किसने की? शाहपुरा में गुइल वंश की स्थापना की थी शाह सिंह ने। किसने की थी? शाह सिंह ने। यह बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था दोस्तों? क्या नाम था? अकबर था। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वांगड़ से नहीं था? गोपीनाथ का था, सोमदास का था, गंगादास का था, कानड़देव। ये नहीं है आपके वांगड़ से संबंधित। द ऑप्शन। तो बताइए कानड़देव कहां के शासक थे? कमेंट करके बताइए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टोंक में किस नवाब ने हैजा फैलने पर घर घर जाकर दवाइयां वितरित की थी? किस शासक ने की थी? शहादत खान ने दोस्तों। ब ऑप्शन सही है यहां पे। क्वेश्चन देखिए 46 नंबर आ रहा है आपका, 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य आबू, वांगड़, चंद्रावती, किराड़ू, अर्थना में किस राजवंश ने शासन किया था? किसने किया था? परमार वंश ने। परमार वंश, परमार वंश ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धौलपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? धौलपुर को बसाने वाले थे धवल देव। कौन थे? धवल देव थे धौलपुर को बसाने
वाले। क्वेश्चन नंबर 48 है, अलवर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलवर की स्थापना की थी राजा प्रताप सिंह ने। किसने की थी? राजा प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 है, राजा प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना किस वर्ष में की थी? प्रताप सिंह ने जो अलवर की स्थापना की है वो की थी 1775 ईस्वी में। ऑप्शन द यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 50, बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? आ गया पहले ये क्वेश्चन। महारावल जगमाल ने बांसवाड़ा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे दोस्तों? क्या कहलाते थे? हस्बुल हुक्म कहलाते थे ये। यहां पे आपका द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्राचीन राजस्थान में कई राजपूत, जाट, मुस्लिम राज्य शामिल थे। वह उस मुस्लिम राज्य कहां पर था जिस पर नवाबों द्वारा शासन किया गया था? वह था राजस्थान का टोंक रियासत या टोंक राज्य। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, सुमेलित कीजिए और अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। शासक दिए गए हैं, रियासत दी गई है, तो कर रही सुमेलित। चलिए, बूंदी देव सिंह बूंदी के शासक बने थे, मालदेव जोधपुर के बने थे, ईश्वरी सिंह जयपुर के बने थे, रणथंबोर के गोविंदराज बने थे। तो यहां पे 1 2 3 4 ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया है? किससे? क्षत्रियों से। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो देसी रियासतों के साथ किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। चार्ल्स मेटकोप ने की थी। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, गीगा देवी कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीगा देवी परमार राजा दारावर्ष की पत्नी का नाम था गीगा देवी। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस परमार शासक को मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है? मरुमंडल का महाराजा कौन है मित्रों? सिंधराज है। कौन है? सिंधराज। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, किस राजवंश ने अपना उद्गम मितकीय अग्निकुल से नहीं जोड़ा? किसने? चंदेल शासक ने। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेर सिंह झालावाड़ के शासक नहीं थे। सिरोही के अब्बे सिंह थे, करौली में गणेश पाल थे, अलवर में तेज सिंह थे। यहां पे ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 61 है, हरिजनों के उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले राजेंद्र सिंह किस रियासत से संबंधित थे? तो राजेंद्र सिंह है मित्रों, ये थे झालावाड़ रियासत से संबंधित। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 62 देखिए, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? 63 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहां? 62 63 नहीं है, कहां पर मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? रावल तथा महारावल की उपाधियां कहां के शासकों के द्वारा? डूंगरपुर के शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? कहां पर हुई थी? 1832 में अजमेर के अंदर। ऑप्शन देख ले नीचे।
तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर के अंदर हुई थी। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य था बीनमाल। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, आबू के परमाणु की वैभव युक्त राजधानी, आबू के जो परमार है उनकी वैभव युक्त जो राजधानी है वो कौन सी थी? चंद्रावती थी, चंद्रावती। यहां पे स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? कौन सा शासक हुआ था? जालिम सिंह द्वितीय हुआ था। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, राजपूतों को हुणु की संतान बताया, राजपूतों को हुणु की संतान बताया था बी एस स्मिथ ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, मेवाती घराने को किस घराने की शाखा माना जाता है? मेवाती घराना ग्वालियर घराने की इसको शाखा माना जाता है। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, राजपूत वैदिक आर्यु की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। राजपूत है जो वैदिक आर्यु की संतान है, इस मत के प्रतिपादक डॉक्टर हीराचंद ओझा थे। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 में चलिए, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? जो बसंतगढ़ का शिलालेख है वो किस वंश से संबंधित है मित्रों? चावड़ा वंश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यह आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, अमीर खां की जो सम्मिलित सेना थी उसको लॉर्ड लेक की सेना ने हराया था। कहां पर? बेर के युद्ध के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्थान के किस राज्य में महकमा बकायत होता था? महकमा बकायत अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, यही महकमा बकायत था दोस्तों। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था, अच्छी फसल होती थी तो उससे समय जो बचा हुआ राजस्व, जो पहले का राजस्व है वो लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 74 है, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहां थी? परमार राजवंश की राजधानी थी अथुणा में। कहां पर? अथुणा। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन देखिए 75 है, डूंगरपुर राज्य के अंदर गुइल राजवंश का संस्थापक, डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश कौन लेकर गया? सामंत सिंह लेकर गया था। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 76 है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था अमीर खां पिंडारी। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन चलते हैं हम 77 की ओर, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा दोस्तों? किसने? कनिगम ने जोड़ा था। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर ब्रिक वंश ने शासन किया है? ब्रिक वंश ने शासन किया बयाना क्षेत्र में। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? गुइल मेवाड़ के अंदर, भाटी जैसलमेर में, परमार मारवाड़ गलत, चालुक्य गुजरात में सही। तो यहां पे स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 की ओर, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 1838 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 81 है, जयमल कौन था? जयमल कौन था? मेड़ता का राजा था जयमल। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माने हैं जेम्स टोड ने। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कौन सा विद्वान है जो गुइलुतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन है? ओझा, GH ओझा है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है,
निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? कौन सा शासक राजवंश है जो यादव से जुड़ा हुआ है? यह है आपका बाटी दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85, किशनगढ़ के शासक भक्त नागरीदास का वास्तविक नाम क्या था? सावंत सिंह था। बनी ठनी इनके ही समय बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1881 ईस्वी में घोषित किया था? किसने किया था? शहजादा अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 87, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसको माना जाता था? शासक के बाद प्रधान होता था सबसे महत्वपूर्ण, प्रधान के रूप में। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 88, अकबर के नवरत्नों में राजपुताने के कौन से कवि थे? राजपुताने के थे अबुल फजल। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 89, प्रसिद्ध शासक भोज परमार कहां का शासक था? भोज परमार है जो मालवा का शासक था। ये द ऑप्शन सही रहेगा। और राजस्थान के बचे हुए राजवंशों से रिलेटेड ये थे आपके 89 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।